हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 6 है आपका लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट जो आपका ये लाइफ प्रोसेसेस है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें नेक्स्ट पार्ट हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है। सो ये तो मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते। लेकिन हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, लाइक एनिमल्स हो गए, हम हो गए, ठीक है। सो जो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है? न्यूट्रिशन मैं आपको कल बता चुकी थी। हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी ग्रो करे, डेवलप करे, प्रोटीन्स बनाए, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें खाना हम खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले काम करने के लिए। तो उस खाने में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन का पार्ट होते हैं। सो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा जो मतलब जो जिस तरीके से हम फूड खाते हैं, अलग अलग तरीका होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। एनिमल्स अलग तरीके से खाते हैं, हम लोग अलग तरीके से खाते हैं, फूड भी सबका अलग अलग होता है, राइट। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड मटेरियल को मतलब बाहर से तोड़ देते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे अमीबा है, क्या होगा, वो फूड मटेरियल को क्या करेगा, एक एक अमीबा का देखो इस तरीके से होता है, जैसे ये आपका अमीबा है, ठीक है ना। अमीबा ये किस तरीके से फूड करेगा, ये क्या करेगा, इसको स्वेलो कर लेगा, मतलब सीधा निकल लेगा, खाने को एक साथ वो कर लेगा, अंदर ले लेगा। लेकिन जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमंस का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि पहले माउथ में जाएगा, हम च्यू करेंगे, उसको चबाएंगे, ठीक है, फिर हमारी नीचे जो ये वो होती है, नली होती है, उसमें से जाएगा, और जो स्टमक वाला जो पेट है उसमें जाता है, इंटेस्टाइन होती है हमारी, ठीक है, लंबी आंत और छोटी आंत होती है, उनमें जाता है, फिर लास्ट में हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है। तो एक लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इसी तरीके से सबका प्रोसेस अलग होता है। जो एनिमल्स होते हैं उनका अलग होता है, हमारा अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका अलग होता है, ठीक है। सो जैसे फंजाई है, जैसे ब्रेड मोल्ड्स वगैरह हो गए, यीस्ट हो गया, मशरूम्स हो गई, ये एग्जांपल्स हैं जिसमें क्या करते हैं, जो फूड को क्या कर देते हैं, मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब, बाहर ही तोड़ते हैं उसको, उसके बाद सीधा उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी जो है वो क्या कर लेते हैं, पूरे मटेरियल को लेते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर तोड़ेंगे। ये जो ऊपर वाली एग्जाम्पल थी ना, फंजाई की जो एग्जाम्पल थी, ये क्या थी, बाहर तोड़ेंगे उसको, फिर उसको अंदर स्वेलो करेंगे, निकलेंगे। लेकिन जो हमारे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है, हम पहले खाने को अंदर लेंगे, अंदर ही अंदर तोड़ेंगे उसको, ठीक है। सो व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। अब किस तरीके से क्या लेना है, कैसे तोड़ना है, वो डिपेंड करता है बॉडी डिजाइन, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे काम करती है बॉडी, क्योंकि सबकी बॉडी डिजाइन अलग है। तो कुछ बाकी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, बिना उनको किल किए, बिना उनको मारे, ठीक है। तो जो ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी होती है, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, जैसे कैस्केटा, ठीक है, जिसको अमर बेला बोलते हो, टिक्स हो गए, लाइस, लीचेस, टेप वॉर्म्स, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो सरों में होते हैं ना, क्या होते हैं, वो धीरे धीरे खून चूसते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि हमें बिना किल किए क्या कर रहे हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेने के, प्लांट्स या एनिमल्स में से जहां से भी उनको न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, वो उनको किल करें, उनको खत्म करें, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी वो ऐसे लेते रहते हैं। सो हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका सिस्टम, तो कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है और कैसे ह्यूमन बींग्स में होता है वो समझेंगे। इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ह्यूमन बींग्स वाला पार्ट, जो आज हम मेन हमारा काम, ठीक है। उसके मेरे बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, 2-3 बार पढ़ देना, आ जाएगा सारा समझ में। देखो, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिजम्स है उनको न्यूट्रिशन मिलता कैसे है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, यूनिसेल्युलर, ठीक है, मल्टी सेल्युलर जो नंबर ऑफ सेल से बने हैं, और सिंगल सेल क्या होते हैं, जो एक सेल से बने हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे करते हैं, पूरा सरफेस फूड में भी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस, जो उनका पूरा सरफेस होता है, जैसे मैंने बी का बताया था, पूरा सरफेस कहीं से भी जो फूड है वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, जैसे जैसे वो बढ़ती है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है। जैसे हमारा सिस्टम है, स्पेशल पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स है हमारे अंदर, ताकि वो अलग अलग फंक्शंस को कर सके। लिवर का अलग फंक्शन है, स्टमक का अलग फंक्शन है, इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन है, राइट। तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। जैसे अमीबा है, क्या करेगा, टेक्स इन फूड ड्यूरिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल, इसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से अपनी बॉडी शेप चेंज करेगा, उसको स्वेलो कर लेगा अंदर, ठीक है। सो
फॉर्मिंग ऑफ फूड वॉक्यूल, मतलब खाने के लिए जो अपना वो स्पेस बनाता है। तो इनसाइड द फूड वॉक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस व्हिच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। उसके अंदर फूड वॉक्यूल के अंदर उसने क्या कर लिया, खाने को ले लिया, उसके बाद क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको वो तोड़ेगा सिंपल में, ठीक है, उसके बाद डिफ्यूज कर देगा, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर डाल देगा। तो जो बाकी अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट जो साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं गया, जो बाकी वेस्ट वाला मटेरियल है, तो जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या करेगा, सरफेस जो सेल का सरफेस है वहां फैल जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे जो बॉडी है फिर से उसको बाहर फेंक देगी, जो वेस्ट मटेरियल है उसको। इस तरीके से होता है अमीबा में, जो सिंगल सेल है उनमें, ठीक है। उसके बाद पेरमेशियम में विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें जो सेल है उसकी डेफिनेट शेप होती है, और जो फूड है उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है। जैसे कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिसमें अमीबा होता है, मतलब पूरी बॉडी में से कहीं से भी वो ले लेता है खाना, लेकिन पैरामीशियम में एक ही स्पॉट होता है, वहीं से लेता है हमेशा वो खाना, ठीक है। फूड इज मूव टू दिस टॉप स्पॉट, इस स्पॉट तक, उस जगह तक खाने को पहुंचाया जाता है मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, हिल डुल के। इस तरह मूवमेंट किसकी होती है, सीलिया की मूवमेंट होती है, जो कवर कर लेती है पूरे सरफेस के सेल के, ठीक है ना। जो सेल है उसकी सरफेस को कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा शोर आ रहा है बाहर से, मैं देखो। ये समझ में आ गया मैंने क्या समझा इस पूरे पैराग्राफ को देख के, डरना नहीं है। दो ही चीजें बताई हैं, एक अमीबा की, एक पैरामीशियम की। अमीबा क्या करता है, पूरा जो सरफेस है उसका, पूरे सरफेस में से वो कहीं से भी जो अपना फूड है उसको ले सकता है। पैरामीशियम में क्या करता है, एक जगह बना देते हैं, वहीं से वो खाना लेता है, और उस जगह तक खाने को पहुंचाने के लिए मूवमेंट होती है, सीलिया जो मूवमेंट करता है, ठीक है। बस ये चीज बताइए। ये तो कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है जो न्यूट्रिशन लेते हैं। अब बात अगर आई ह्यूमंस की, न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, वो एक लंबा प्रोसेस है जो आज हमें पढ़ना है, ठीक है ना। क्या प्रोसेस है इसमें, हमारे पहले माउथ में जाता है, फिर हम टंग, हमारे क्या करते हैं, टंग से कुछ चीजें हैं उसको वो जैसे टीथ से हमने क्रश कर दिया, ग्राइंड कर दिया अपने दांतों से। उसके बाद जो टंग है, टंग के अंदर से एक सलाइवा निकलता है। सलाइवा इस बिना बात का काम नहीं है, सलाइवे का जो जिसको आप थूक बोलते हो, वो यूजलेस नहीं होता। उसका क्या यूज है कि खाने को स्मूथली नीचे वो भेजने के लिए निकलना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये काम टंग का होता है। उसके बाद जो ये आप जिसको आप फूड पाइप बोलते हो, ठीक है, ओसोफेगस यहाँ पे होगा, ये उसको क्या करेगा, नीचे स्टमक तक पहुंचाएगा। ये स्टमक से यहाँ पे अटैच होगा, स्टमक में खाना पहुंचेगा, ठीक है ना। स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में क्या होता है वो मैं बताऊंगी। स्टमक में पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, और लास्ट में एनस तक पहुंच जाता है। ये सारा प्रोसेस होता है। तो अब इस प्रोसेस में माउथ का क्या काम है, टीथ का, टंग का, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का क्या काम है वो हमें पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये फिगर है आपका 5 मार्क्स में डायरेक्ट आपको फिगर बनाना आता है विद लेबलिंग। लेबलिंग मींस जो ये नेम है ये प्रॉपर्ली आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आपको क्वेश्चन आएगा, आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपको उसका डायग्राम बनाना है, या फिर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वाला सिस्टम है वो आपको बनाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो, जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन है फूड का, हमारे अंदर जो खाना है वो कैसे होता है, इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही होता है। जो पूरा प्रोसेस है ऊपर से लेके नीचे तक जो है ना, इसी के थ्रू होता है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है क्या, ये बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है हमारे माउथ से लेके एनस तक, मतलब मुंह से लेके एनस तक, ठीक है ना। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसके बीच में बहुत सारे पार्ट्स पड़ते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। क्या काम होता है किसका, वो हम देख लेते हैं। What happens to the food once it enters our body? एक बार जब खाना हमारे अंदर चला जाता है तो क्या होता है उस खाने का, तो स्टार्ट होता है हमारा मेन पार्ट माउथ से, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना, बहुत इजी है। छोटी छोटी चीजें मैंने बस एक एक लाइन में कंप्लीट की हुई है, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। माउथ जो है, माउथ का क्या काम है, इनटेक ऑफ फूड, सिर्फ खाना लेना। मुंह का क्या काम है, सिर्फ हमने खाना ले लिया। उसके बाद आते हैं टीथ। टीथ क्या करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को क्रश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उनको चबाने में टीथ हमें हेल्प करती है। उसके बाद आता है टंग। टंग का क्या काम है, जीभ क्या करती है, रोल करने के लिए खाने को इधर से उधर आप कैसे पहुंचाते हो, टंग से पहुंचाते हो। टेस्ट करने के लिए, पुश करने के लिए खाने को, ठीक है ना, नीचे निकलने, स्वेलो करने के लिए खाने को, ये टंग का काम है। जो टंग है वो एक क्या करती है, सलाइवा को सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा प्लस म्यूकस, लिक्विड सा होता है, ठीक है। सलाइवा थूक होता है, म्यूकस आपने देखा होगा थोड़ा सा येलोइश ग्रीनिश कलर का होता है, ठीक है ना, जैसे रात की तरह होता है ना वो, ठीक है। टंग सिक्रीट करती है सलाइवा को थ्रू कौन सी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है।
अब ये क्या काम करता है, जो टंग से ही क्या होगा, जो स्टार्च को है ना, अब ये जो सलाइवा है जो निकला है, ठीक है, तो सलाइवा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सलाइवा के अंदर एक सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शुगर में बदल देता है। मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जो कॉम्प्लेक्स आपका मटेरियल है उसको सिंपल वन में तोड़ना जरूरी है, तो जो स्टार्च है वो कॉम्प्लेक्स हो गया, तो सिंपल में सलाइवा ने उसने तोड़ दिया, उसको शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो टंग का क्या काम है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, थ्रू सलाइवा। नेक्स्ट है, ये 3 समझ में आ गई, बिल्कुल इजी है। माउथ, टीथ, टंग, याद कर लेना इसके जो फंक्शंस है, जो इनका काम है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना आ सकता है। ओसोफेगस, जो मैंने आपको वो लंबी सी पाइप दिखाई थी, फूड पाइप जो है वो ओसोफेगस होती है। वो क्या करती है, फूड को माउथ से सीधा स्टमक तक जोड़ती है, ठीक है ना। फूड हमारे माउथ से स्टमक में चला गया, बाय कैसे चला गया, बाय पेरिस्लेटिक मूवमेंट्स होती है, मतलब ऐसे जो पाइप है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, मतलब ऐसे सिकुड़ती है फिर खुलती है, सिकुड़ती है खुलती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ऐसे बंद होना, एक्सपेंशन क्या होता है, खुलना। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है मसल्स की, जो ये फूड पाइप मैंने आपको दिखाई थी इस तरीके से। ओसोफेगस की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपेंड होती है, ताकि जो खाना है वो नीचे जाता रहे माउथ से लेके स्टमक तक, ठीक है। नेक्स्ट स्टमक पे पहुंच गया। अब स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं, थोड़ा सा सिक्रीट करते हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस, इन तीनों से गैस्ट्रिक जूस बना होता है। सबका अलग अलग काम होता है। क्या काम होता है, जो पेप्सिन है ये एंजाइम को क्या करता है, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स, ये सारे एंजाइम्स है। एंजाइम क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, उसी तरीके से काम को करने के लिए बायोलॉजी टर्म में कैटलिस्ट को हम क्या बोल देते हैं, एंजाइम बोल देते हैं। किसी भी चीज को होने के लिए जो हेल्प करते हैं वो एंजाइम होते हैं। सो जो पेप्सिन है, पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को तोड़ता है, दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने का काम किसका आएगा, P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन। नेक्स्ट आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम आपका बना के रखता है। ऐसे बोलते हैं ना, एसिडिटी होगी, क्या हो जाता है, एसिडिक जो एसिड है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसका प्रॉपर अमाउंट होता है, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। मेक्स एसिडिक मीडियम को बना के रखता है। नेक्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि लिक्विड होता है, ये क्या करता है, जो स्टमक है ना उसकी जो अंदर वाली परत है, लाइनिंग है, ठीक है ना, उसको बचा के रखता है, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की पतली सी परत है अंदर, उसको बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि जो एसिडिक मीडियम है वो तो क्या कर सकता है, एसिड है अगर हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या कर सकता है, हमारे स्टमकों में जलन महसूस होगी, है ना। अब एसिडिटी हो जाती है तो हमें जलन महसूस होती है, पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसको स्टमक पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्योंकि जो एसिडिक मीडियम बना हुआ है बैलेंस्ड है, ठीक है, वहां तक तो क्षमता है, ठीक है ना, उसकी म्यूकस कंट्रोल करके रखेगा। बट अगर बहुत ज्यादा फैल जाता है तो ऑब्वियसली वो स्टमक को हार्म करेगा, ठीक है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों का बना होता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, HCl एसिडिक मीडियम बना के रखता है और म्यूकस क्या करता है, स्टमक की अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ में आ गया, ठीक है। ये डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में खत्म होने वाला है, अब तो इंटेस्टाइन वाला पार्ट रह गया सिर्फ। पहला माउथ था, टीथ था, टंग था, इसमें इसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है आपका, हाँ, जो आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन होती है आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, कन्वर्ट कर देते हैं फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, जो खाना जा रहा था, ठीक है, स्टमक तक पहुंच गया, स्टमक में बहुत सारे जो एंजाइम्स थे उन्होंने अपना काम कर दिया, उससे जो एसिड जो मीडियम अपना बना के रखा, उसके बाद जो प्रोटीन्स थे वो ले लिए, ठीक है, वो सारा काम हो गया। अब इंटेस्टाइन में खाना जाएगा। इंटेस्टाइन में जो खाना जाएगा, अब मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी मतलब जो पोषण है उसको बना के रखते हैं, राइट। सो एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए देखिए,
सो इंटेस्टाइनल एंजाइम, जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, जो हमारी आंत होती है, उसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं। तो वो एंजाइम कौन से होते हैं? कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में रख लेते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट। जो फैट होता है खाने के अंदर, उसको ये एंजाइम फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और जो प्रोटीन होता है खाने में, उसको ये अमीनो एसिड में बदल देता है। क्योंकि देखो, हमारा खाना अलग होता है, जो हमारी बॉडी को इंटरनली जो चीजें चाहिए वो सिर्फ वही लेगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो निकल जाता है, राइट। तो वो क्या करेगा, जो हमारे खाने से कार्बोहाइड्रेट से जो उसे चाहिए वो ले लेगा, ताकि उसको ग्लूकोज बना सके, वहां से फैट से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ले लेगा, ठीक है। प्रोटीन से अमीनो एसिड्स ले लेगा। इन सब का कुछ ना कुछ काम होता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड विली। फर्स्ट तो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, ठीक है। दूसरा विली। विली क्या होता है, जैसे ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें छोटे छोटे ना ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। इस तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विली, जो क्या करते हैं, अब्सॉर्ब, जो खाना है ना उसको एब्सॉर्ब करने, उसको जो मतलब ब्लड में एब्सॉर्ब करने के लिए काम आता है, ठीक है। हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। मतलब कि जो फूड से हमने एब्सॉर्प्शन तो चाहिए, तो ये क्या करेंगे, उसको इंटेस्टाइन के अंदर एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होते हैं। थर्ड पार्ट है इसका रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम। ये क्या करेंगे, अब जो सिक्रीशन है, अब बात हो रही थी सिक्रीशन की, मतलब कहाँ से सिक्रेट, क्या सिक्रेट होगा। एक तो लिवर सिक्रेट करता है, एक पैनक्रियास सिक्रेट करते हैं। लिवर क्या सिक्रेट करता है, जो हमारा लिवर है उसमें से बाइल आपका सिक्रेट होता है, बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं। कौन सिक्रेट करता है, लिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल। हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, जो फैट्स है उनको इमल्सिफाई करेगा, ठीक है ना, बाइल। और पैनक्रियास होता है दूसरा, पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रेटिक जूस सिक्रेट करेगा। तो इस जो पैनक्रेटिक जूस होता है, इसमें दो आपके होते हैं, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देगा, और लाइपेज क्या होगा, फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ये जो नाम है ना एंजाइम्स के, ये सारे आपको याद करनी पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लिवर क्या करेगा, सिक्रीशन होती है, जो रिसीव सिक्रीशन फोन, कहां से रिसीव क्या हो रहा है, जो इंटेस्टाइन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें से कुछ चीज, उसके अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं, कहां से आती है, लीवर से आती है, पैनक्रियास से आती है। लीवर क्या देता है इंटेस्टाइन को, वो वहां तक बाइल जो, उसको बाइल जो सिक्रीट होता है वहां से, ठीक है, जो फैट्स को इमल्सिफाई करता है। और पैनक्रियास क्या करते हैं, पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करते हैं, जो पैनक्रेटिक जूस किससे बना है, दो चीजों से, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है, लाइपेज का काम है फैट्स को लिपिड्स में बदल देता है, ठीक है। नाउ लास्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होगी, अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, अब अब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा पानी है ना, एक्स्ट्रा जो वाटर है हमारी बॉडी को जितने वाटर की नेसेसिटी है वो हो गई, तो ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको एब्सॉर्ब करेगा, उसको सोखेगा। दूसरा, जो बाकी का मटेरियल है बॉडी में से, उसको निकालेगा, ये एनस तक पहुंचाएगा, ठीक है। एनस तक मीन्स जो सुबह आप 2 नंबर करते हो, तो वो काम है कि वेस्ट मटेरियल को ये लेकर जाता है, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन लेके जाता है, क्लियर। तो ये हमारे बॉडी का डाइजेशन सिस्टम था, जो माउथ से लेके एनस तक होता है, क्लियर। सिर्फ इतना ही समझा रही हूँ, बहुत जल्दी शायद मैंने बोला है, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत स्लो लगता है कि जल्दी पढ़िए, हमें आता है उनको, ठीक है। कुछ बच्चों को फास्ट लगता है। सो आपको क्या करना है, इसको एक बार आपने देख लिया, बहुत इजी है। एक बार शुरुआत से, मैंने हमेशा बोला एक बार तो सुन लो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तब तो सुन लो, उसके बाद मेरे इस पढ़ाने के बाद आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है अपना, और नोट्स बनाने शुरू से लेके लास्ट तक। आपको नोट्स बनाने में ही, और एक बार सुनने में, और एक बार नोट्स बनाने में आपको बिल्कुल चीजें रट जाएंगी, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।